चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। वो उस जंगल में नई आई थी और उसे अपने लिए नया घर बनाना था। कालू कौवा सामने बैठा अपनी चोंच के साथ एक घोंसला दौड़ रहा था। चिड़िया जल्दी से उस कौवे के पास जाती है, मगर कौवा अपना काम चालू रखता है। कौवे भाई, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? तुम्हें कोई एतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है। मैंने नया पका घर बना लिया है, इसीलिए मैं अपने पुराने घोंसले को तोड़ रहा हूँ। भाई अगर बुरा ना माने तो ये घोंसला आप मुझे दे दे। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरे पास घर नहीं है। मैं इस घोंसले की मरम्मत करके इसी में रह लेंगी। गंदी आंखों वाली चिड़िया, छल छल भाग यहाँ से। मैंने बहुत मुश्किल से ये घोंसला एक तोते से लिया था, और अब मैं किसी को ये घोंसला क्यों दूं? किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देता हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा फिर से पुराना घोंसला तोड़ना शुरू कर देता है। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। वहाँ काफी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थी। मुझे लगता है मेरी मदद यहाँ कोई नहीं करेगा। यह बहुत सारी लकड़ियाँ और घास, अभी घर बनाने का काम शुरू करती हूँ। मैं पहले छत पर डालने के लिए सूखा घास लाती हूँ, फिर मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। वो चिड़िया अपना काम शुरू करती है। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जोड़कर घर की छत को मजबूत करती है। फिर अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है। वो चिड़िया सारा दिन काम करती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद कौवे का बेटा जगू कालू से कहता है, पापा पापा, मुझे स्कूल से छुट्टियां हो गई है, चले ना नानों के पास जाते हैं। रुको रुको जगू, पहले मैं फल ले लूं। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास। फिर जगू के पापा फल लेने चली जाती है। कालू तोते चाचा की दुकान लेता है। तोते भैया, अच्छी वाली फल देना। मैं अपनी सासू माँ के पास ये फल लेकर जाऊंगा। कालू, मेरी फल दूर दूर तक खाई जाती है। कालू कौवा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। शाम होने से पहले कालू कौवा अपने बेटे जगू के साथ अपने घर से निकलता है। पापा पापा, मैं जीत गया, मैं अब से तेज उड़ा हूँ। जब बहुत तेज चल रही थी, जगू ने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू और उसका बेटा जगू तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पापा कुछ करे। मैंने तुमसे कहा भी था कि कल चले जाएंगे, मगर तुमने मेरी एक न मानी। पापा पापा, वो देखे सामने किसी का घर है, चले हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया बनाया है। फिर वो बाप बेटा पहाड़ों के पास उस घर की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर कालू उस घर पर दस्तक देता है। पापा, क्या ये घर वाले हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया। देखते हैं कि ना जाने आज हमारे साथ क्या होगा। कालू फिर से दस्तक देता है। चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया को देखते ही कालू कौवा पहचान लेता है। चिड़िया, तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला लेने आई थी? हाँ कौवे, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना पुराना घोंसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी हिम्मत के साथ ये नया घर बना लिया। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पनाह देकर बारिश और ठंड से बचा लो। तो आंटी, हम मेरी नानों के पास जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। फिर चिड़िया कौवे और उसके बेटे को अपने घर में पनाह दे देती है। आंटी, किसी को भी कमजोर और छोटा ना समझे, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत बढ़ सकी है। फिर चिड़िया कालू को गरम गरम पकौड़े खाने को देती है। कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की परेशानी में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त भी बुरा हो सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों का साथ दें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।